नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर और हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार बंद हो रहा है, छात्र उतनी संख्या में सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन छात्रों के अंदर गुस्सा है एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट्स को लेकर के। ज्ञानेश्वर जी, खान सर को लेकर चर्चाएं हो रही थी। खान सर ने कल देर रात को वीडियो भी जारी किया है, कहा कि हाँ, छात्र लोग जो है 28 जनवरी को यानी कि आज के दिन बिल्कुल ना उतरे, और उसका असर दिखा भी है। लेकिन लगता है कि हाँ, खान सर ने अपना ही नुकसान कर लिया है। देखिए आलोक, मैं छात्रों के संयम को और खान सर की नसीहत को दोनों को सलाम करता हूं। खान सर की बात छात्रों ने सुनी और आज हम और आप इसलिए बात कर रहे हैं कि सड़कों पर उपद्रव नहीं हो रहा है, आगजनी नहीं हो रही है। तो छात्रों ने यह दिखाया कि देखिए, हम अपना हक लेना जानते हैं। और इस बार छात्रों ने नेताओं की नेतागिरी भी बंद करा दी, उनकी दुकानों को बंद करा दिया कि मुझे नेताओं की जरूरत नहीं है, मुझे अपने शिक्षकों की जरूरत है, मुझे अपने गार्जियन की जरूरत है और गार्जियन की बात हम मानेंगे। जब नेताओं ने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो छात्रों ने समझ लिया कि अब राजनीति घुस रही है। और तब जब खान सर ने रात को वीडियो जारी किया, सारा संदेश उन्होंने दिया। और देखिए, उधर सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री से बात की, फिर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस को कहा कि आपको खान सर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, मुकदमों को वापस लेना चाहिए। तो इसके बाद छात्रों ने अपने को संयमित कर लिया, तो छात्रों ने अपने को अनुशासन में रखा। देखिए, जहां तक लाभ और नुकसान की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के जमाने में जब हम कलयुग में हैं, हर लोग अपने लाभ और नुकसान को देख के ही कोई कदम उठाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। खान सर ने भी जो ऐसा किया, मुझे लगता है कि उन्हें नुकसान ही है लगता है। देखिए, हर चीज में नफा और नुकसान आपको नहीं सोचना चाहिए। खान सर छात्रों के नायक बन गए, हीरो बन गए, मसीहा बन गए। आप जो कहना चाह रहे हैं, आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं कि हर लोग नफा नुकसान सोचते हैं रुपए के मामले में। यह आपका बिल्कुल ठीक कहना है। सिर्फ खान सर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तमाम जो सर हैं जो इस तरीके की पढ़ाई कराते हैं छात्रों को। बिहार में सरकारी शिक्षा का क्या हाल है आपको पता ही है। और रेलवे की तैयारी में देखिए, जो गरीब परिवार है, ड्राइवर कौन बनता है, पायलट कौन बनता है, ये जो ग्रुप डी में कौन जानता है, कौन बनता है, हाँ, गिट्टी लाने कौन जाता है। तो देखिए, खान सर यदि चाहते तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो मनमाना फैसला किया, उस फैसले का यदि गलत लाभ उठाना चाहते तो अभी 5-10 करोड़ रुपया तो कमा ही सकते थे। कैसे? अरे बिल्कुल आसान है ना। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप डी की बहाली निकाली, 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी थे। और जब मार्च 2019 में बहाली निकली तो हुआ कि कुछ ही महीने में परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बहाली निकली, परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने तैयारी शुरू कर दी थी। तब तैयारी की थी, तब उन्होंने अपने शिक्षकों को पैसा दिया था और तब एक ही परीक्षा देनी थी। अब जब ये आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया और फिर 24 जनवरी को एक नया फसाद खड़ा कर दिया गया कि ग्रुप डी के लिए भी 2 लेवल की इम्तिहान होगी, मतलब एक पीटी और एक मेंस, जिसे साधारण और सामान्य शब्दों में परिभाषित किया गया। तो अब 2 परीक्षाएं एक ही छात्र को देनी थी। इसका फायदा किसको मिलता? इसका फायदा तो शिक्षकों को मिलता, इसका फायदा किताब छापने वालों को मिलता कि वे दौड़े हुए जाते कि अब पीटी में क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो खान सर अपनी दुकान चला सकते थे, चमका सकते थे। खान सर देखिए, फ्री पढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। खान सर से भी हाल में ही हमारी मुलाकात हुई थी। वे कह रहे थे, देखिए, मैं तो यूट्यूब जब वीडियोस बनाता हूं तो कई दिन लगते हैं, लेकिन जो वीडियो सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं, वे 5 सेकंड के लिए विज्ञापन भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, वो अवधारणा वो है। तो ये दुकान किसकी चलती? तो खान सर, यदि ये 2 परीक्षाएं होती, खान सर 2 परीक्षाओं के खिलाफ खड़े हो गए, छात्रों के पक्ष में खड़े हो गए कि छात्रों के साथ जब आपने कहा, अभ्यर्थियों को कहा कि 2019 में एक ही परीक्षा देनी है, तो आप 2 परीक्षा क्यों लेंगे, आप क्यों पीटी लेंगे, क्यों मेंस लेंगे? तो यदि कोई धंधा करने वाला बनिया होता या धंधा करने वाला शिक्षक होता तो वो कहता 2 परीक्षा होने दो, किताब वाला कहता परीक्षा होने दो। वो अपने ऊपर एफआईआर क्यों लेता है? हाँ, वो अपने ऊपर एफआईआर क्यों लेते? ठीक है ना। और उनके पास दौड़े हुए छात्र आते कि सर पीटी में क्या पूछा जाएगा, सर मेंस में क्या होगा, तो ये दुकान तो चल पड़ती। तो खान सर ने अपना 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया अभी कमा सकते थे। खान सर भी हैं, बाकी जो विपिन सर हैं, बाकी जितने भी सर हैं, जिनका नाम नवीन सर जो भी आ रहे हैं, वो कमा सकते थे। लेकिन इन शिक्षकों ने कुर्बानी दी छात्र हित में और कुर्बानी दी देश हित में। ये जो बेरोजगार हैं वो ऐसे ही परेशान हैं,
उनके घर में ऐसे ही संकट है। अब उन पर 2 परीक्षाएं थोपी जा रही है और उन 2 परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो कहाँ जाएं? हमारे पास आते, हम भी पैसा लेते, चाहे वो जितना लेते, ठीक है ना, कम लेते अधिक लेते, लेकिन लेते तो अब खान सर ने बड़ी कुर्बानी दी है और खान सर ने अपना नुकसान झेला है छात्रों के लिए। और छात्रों ने भी, देखिए मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि जो खान सर के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं वो ट्रॉल हो जा रहे हैं, लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो खान सर को ही मान रहे हैं। तो नेताओं की दुकान तो बंद करा दी खान सर ने कि छात्रों की बात। और अच्छी बात है कि छात्र आंदोलन जो इस बार हुआ उसे शिक्षकों की गार्जियनशिप मिली और शिक्षकों ने मौके की नजाकत को समझाया, किस तरीके से मांगे मनवाई जाती यह बताया। खान सर ने कभी नहीं कहा था कि आग लगा दो। नहीं हुई कहीं भी नहीं, देखिए हिंसा रोकने की कोशिश खान सर पहले दिन से कर रहे थे, आज भी तो कहीं नहीं हुई। नहीं, आज तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि गार्जियन से मिल गया ना, लोगों को नेताओं के बयान पर भरोसा नहीं था। खान सर ने कल जब रात में आकर कहा कि देखिए ये होने जा रहा है, ये हो गया है, खान सर की बातें लोगों ने मान ली। और अब देखिए वक्त आ गया है कि जो बातें सरकार ने कही है उस बात को इम्प्लीमेंट कर दे, नोटिफिकेशन जल्दी से जारी कर दे, क्योंकि ये छात्र हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और ये जो छात्र है ना, ये ऐसा पानी है जो इनका ऐसा, आप जानते हैं कि पानी का वेग जब बहता है ना तो पहाड़ और मंजिला मकान भी उसको रोक नहीं पाता है। तो इसलिए छात्र यदि अभी शांत हुए हैं तो उनकी शांति जिस कीमत पर हुई है, जिस बात पर हुई है, उसे पूरा कर दे, तभी आपको राहत मिलेगी। देखिए, छात्रों की शांति को उनकी कमजोरी न समझें। और कहा था सर, इस मामले में अच्छी बात है, हमने सुना है कि शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी दोनों गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों पलते हैं। बिल्कुल, तो प्रकाश भी उन्होंने दिखाया, लोगों को उज्जवल किया, और प्रलय होने से भी बचा लिया। बिल्कुल, प्रलय होने से बचाया। और यह भी दिखाया कि यदि आप नहीं मानेंगे जो उनकी मांगे हैं, देखिए सरकार को मांगे माननी पड़ी ना, ठीक है, लात खाकर माननी पड़ी। आपको ये समझ में आ गया ना? शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं कर रहा हूं ना भाई, आपने अपने को करेक्शन किया। अभी हम शाम को और भी बातें करेंगे इस मुद्दे पर कि अभी आपने आपको करेक्शन किया, ये गलतियां क्यों हुई। क्या आपके यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें पता नहीं है कि इसका असर क्या होता? तो ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जिसके कारण पूरे देश में हंगामा मच गया, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। सार्वजनिक संपत्ति किसकी है? हमारे और आपके धन से बनी हुई संपत्ति। तो इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जो बातें हुई है उसे कबूल कर उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है रेलवे बोर्ड का वो जारी किया जाना चाहिए। इस बार लगता है कि हाँ, नेतागिरी भी नहीं हो पाई, उनके मंसूबे फेल हुए। नेताओं की दुकान तो चली ही नहीं। नेता भी समझ लें कि छात्रों ने पहचान लिया है कि ये नेतागिरी करने आते हैं हमारे पास, उनका झंडा और डंडा नहीं उठाएंगे, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, झंडा और डंडा नेताओं की नहीं उठाएंगे। और जो बातें हमने की, उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। संजय गैश्वर हमारे साथ हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से ये साझा किया कि आखिर कैसे खान सर ने अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े हिंसा को होने से रोक लिया, और साथ ही साथ उन्होंने अभिभावक बनकर लोगों को ज्ञान भी दिया। सीनियर जर्नलिस्ट गैश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।